ओम शांति। आज है 24 मई की मुरली और रिवाइज मुरली है 28 फरवरी की 2010 की मुरली रिवाइज है। होली पर चालेड़ी मुरली है। एवं पहले पिछले संडे मुरली चली बा शिवरात्रि पर चली। तो पिछली मुरली में भी बाबो कहो भी वो आक है क्रोध ने आक गो फूल बोलियो कि वो मेरे ऊपर समर्पित कर दियो शिवरात्रि पर। और आज बाबू के भी क्रोध ने छोड़नो है तो क्या करना है कि मैं की होली जला के परमात्म संग के रंग की सच्ची होली मनाओ। होली को अर्थ बताइए अभी दुनिया रा होली मनाने लग रहा है। और आप बाबा का ज्ञान में चल गए संगम युग पर होली को मतलब है कि पुराना संस्कारा ने जला के और मनानो यानी नयो जीवन मनानो आपको। तो बाबू होली को विशेष आपने अर्थ बताइए भी कि अर्थ है कि के कारण दुनिया रा होली मनाने लग रही है बेंगी यादगार की है। और फिर अपनो लक्ष्य की है पवित्र बननो है। एंगो लक्ष्य की है डबल पवित्रता शरीर की भी और आत्मा की भी, मन और बुद्धि की भी और शरीर की पवित्रता। दो तरीके की पवित्रता बाबा बताइए आज की मुरली में। और करनो की है क्रोध ने जीतने को पुरुषार्थ करनो है। तो क्रोध ने जीतने को पुरुषार्थ करनो है तो बेंगे अंदर बाबू का एक तो गिफ्ट दे दो यो मैंने क्रोध को। और दूसरो है 3 महीना तई इतनी ध्यान रखनी है कि मैंने क्रोध आवे तो मैं वह टाइम किया शांति में रहूं। ड्रिल बताई है बाबू एक शांति की और एकाग्रता की एक ड्रिल बताई है शांत रहने की। और बाबू बताइए भी ब्रह्मा बाप समान मुस्कुराता हो चेहरा रखना कि जितनी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप पर ही बीती तो अपने पर कोई नहीं। वे भी इतना मुस्कुराता रहता कोई टेंशन को नहीं। तो बाबा का बच्चा ने भी ही रहना है। तो देखो और सत्संग में तो आप सिर्फ सत्संग सुनता लेकिन वह पर पूरो फॉलो कौन करता यानी आपका जीवन में कौन नहीं उतारता। लेकिन यो ज्ञान है वो अपनो जीवन बदलने वाला ज्ञान है। तो आपने जो भी बाबा ड्रिल बतावे जो भी आपने ज्ञान बतावे वो अपने जीवन में उतारनो है। तो आज की मुरली को सारो ही है कि मैं की होली जलानी है। हर चीज़ में मैं रखांगा तो फिर क्रोध आवे वो। तो बाबू कह दे बान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। होलीएस्ट को मतलब है ऊंचे ऊंचो पवित्र और होली यानी पवित्र बच्चा। तो बांगा सागा होली मनाने आया है। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। देखो बाबू के देखने लग रहे हैं मस्तक में भाग्य को चमकतो सितारो। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी है डबल ताजधारी बनते हो। देवी देवता का डबल ताज दिखावा नहीं, एक तो पीछे गोल गोल चक्कर सो और एक सिर पर मुकुट हुआ है डबल ताज की निशानी है। मन की भी पवित्रता और शरीर की भी पवित्रता। आज होली सब मनाते हैं लेकिन आप सब इस समय जो डबल होली पवित्र बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब अपन बाबा की याद में जिया पवित्र बना तो बिंगी याद में लोग दुनिया में होली को त्यौहार मनावे। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि से जलाते हो क्योंकि अपने पुराने संस्कारों को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता। परमात्मा मिलन हो नहीं सकता जब तक अपना पुरानी आदतें नहीं खत्म होएगी, पुरानी
संस्कार नहीं खत्म होगा, आपां भगवान ਨੂੰ मिल कौन सकांगा, सच्ची याद कौन रह सकेगी। तो अपने योग अग्नि से संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपको आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि शरीर के भान में है, बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मनाकर डबल होली नहीं बने हैं। तो आप सभी जो भी यहाँ आए हो तो परमात्म संघ की होली में आए हो, परमात्म संघ की होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। बाबू होली की पवित्रता के बारे में बतावा है कि डबल मन बुद्धियों और शरीरों पवित्र बना, और दूसरों हर बात गए अपन बिंदी लगा देंगा, बने व्यर्थ ने ख़त्म कर देंगा। तो आई निशानी है होली की। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, जन्मदिन यानी पिछली मुरली, पिछले संडे की शिवरात्रि पर होमवर्क दियो नहीं बाबू, क्या क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन के गिफ्ट दे दो। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने ध्यान दिया है। आप सब ने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी। तो जो आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वह हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स ने हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। अच्छा मुबारक हो, इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो चुका है, ये अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रखकर बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाने चाहें तो समझते हो कि संभव है, संभव है, आगे हो सकता है। वह हाथ उठाओ। अच्छा है, टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है, अच्छा है, संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसकी ताली बजाओ। बाबू कह अब के करना है कि क्रोध आप इतना दिन शांति में रह गया तो आगे भी इन्हें बढ़ाना है। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास ध्यान रख कर क्रोध का टेंशन ख़त्म कर सकते हो, कर सकते हो। वह हाथ उठाओ। बाबू का 3 महीना तक ध्यान रख लो, फिर अपना मन ना आदत पड़ जाएगी। अच्छा ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है। आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है। अब आप देखो भी, मैं देवता रूप में कितनों सोनो चेहरों सजो सजाई है। और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपकी तरह साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताज धारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा। क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते हुए कार्य करते आपके आगे उदाहरण रहा। बाबा ब्रह्मा बाबू भी कितनी जिम्मेवारी होता, विकारां पर जीत पा गया, अपने लिए एक उदाहरण बनो। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा की दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। पिछले संडे बाबू कहो नहीं भैया गिफ्ट है, अमन दे दो, वापस ले होगा तो फिर अमानत में खयानत हो जाए। तो बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज़ हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तभी तो
विजयी बनने का चांस है। कोई बात आवे आपा यहाँ घबरा जावा, टेंशन में आ जावा, तो बाबू का एम ही आपा ने जीत पानी है, विजयी बनना है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका ज्ञान है बातों से पार हो विजयी बनना। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए। कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है। होना ही है वह हाथ उठाओ, होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं। तो आपका ये बनने का पार्ट भी संगम युग का ही है। बाबू कह देवी देवता आपा ने अभी बननो है, जिकी यादगार में पूजा होने लग रही है, वे आपा ने अभी बननो है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है बताएं, अब भगवान की आस के अपनाऊं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब खुश नुमा बाबू सारा ने खुशी में हंसता खिलता देखना चाहे। बातों का काम है आना, ये भी समझ लो बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं है। तो अपनो लक्ष्य क्या है? खुशी में रहना है। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है, ऐसा प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती है। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना ये सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा उदाहरण के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसा दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। अब क्रोध को तो बाबू का भी बच्चा करन लाग रहे है, लेकिन टेंशन भी आने लग रही है ना, तनाव। तो बैंगो कारण भी मैं देह अभिमान है, देह अभिमान का मैं एक है। मैं आत्मा हूँ ये मैं, लेकिन देहभान का मैं शब्द अभिमान अहंकार का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत के आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। तो योग में क्या समझना है? क्रोध जीत बनना है तो मैं शरीर हूँ वो भूलना पड़ेगा, योग हूँ मैं आत्मा हूँ वो याद रखना पड़ेगा। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाने आए हो, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि ये भी तो बोझ है ना। बाबू क्या कहने लग रहे है कि जब आप समझागा कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक अलग अलग रोल ने वो समझने लगा, तो अपने टेंशन रहेगी तो क्रोध भी आओगे। जी ही आप समझागा कि मैं तो ये नाटक के अंदर एक आत्मा हूँ, और जो नाटक मेरा जाता ही वो नाटक खत्म हो जाएगा, मेरा रोल खत्म होता ही, तो फिर मैं क्या चीज़ की टेंशन है? मैं अलग हूँ, ये रोल हूँ बिल्कुल ही। तो ये आपनो क्रोध खत्म हो जाएगा। जलाना है क्योंकि ये तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो ये बोझ यहाँ जला के जाओ, जला सकते हो। जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है। जो ये सोचते हैं मुझे विजयी बनना ही है, वह हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा है, जो वीआईपी आए हैं वह हाथ उठाओ, ताली तो बजाओ, विजयी बनेंगे। देखो जो विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, अभी जो वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं
इस समय आप जो एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि अभी आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना, जैसे सभी संबंध संपर्क में आए हो ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं है। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना, तो आज इस मैं को जला के ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, पहली बारी आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी पहली बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, ये हिम्मत है। तो लक्ष्य रखो। हम लास्ट आए हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थ बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है। तो बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की? हिम्मत रखी है, और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश है। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, और परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं। ड्रिल हो योग करनो, क्योंकि चारों ओर परिस्थितियाँ हैं। कहाँ कोई परिस्थितियाँ हैं, कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। बाबू का कोई भी बात आने लग रही है, वह टाइम एक सेकंड में आत्मा के अंदर टिक जाओ। छोटो सो सितारो चमक तो देखो और बैठे मन ने और बुद्धि ने टिका लो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। कोई भी बात आवे तो बैठे एक मिनट में आत्मिक रूप में टिक जाओ, बिंदी के अंदर टिक जाओ। एकाग्रता की ओर ध्यान खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी है। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप एक सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूँ, इस सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को टिका करके देखो। जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ एक मिनट लगे, एक सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल। मन मेरा है, मैं मन नहीं। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। तो बाबू कभी एक मिनट में मन ने नहीं टिकाओ, मन और बुद्धि ने, वो जरूरी है।
सभी जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है, क्यों कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चों को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है लेकिन बाप का प्यारा बना है, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। तो होली अर्थात ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना कर आए हैं। जो होली बात होली खुशी नहीं जाए। परमात्म सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं ये स्लोगन याद रहे, खुश रहना है, खुशी बांटनी है, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता है। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा कि क्या मिला है। तो आज होली की दिल खुश मिठाई है, खुशी सबने खाई सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ ध्यान देते रहो। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले, मनसा सेवा द्वारा रहमदिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इसी विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करेंगे, सदा शब्द ऐड करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वरदान है सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान नंबरदार भव। आज बाबू आपा ने तिलक दियो फरमान यानी बाप की आज्ञा न मानना नारो तिलक धारण करो। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान नंबरदारी की याद का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना रह नहीं सकते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आपा ने क्या बताया बाबू, आज क्या घड़ी घड़ी मन के ड्रिल करो, 1 सेकंड में वह में टिक जाओ। स्लोगन है किसी से भी लगाव है तो वह लगाओ पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। तो लगाव कौन रखना है, कैसा गई प्रेम रखो, स्नेह रखो, लेकिन लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव आत्मा ने आगे कौन बढ़न देगो। ए व्यक्ति सारा है सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना। तो फॉलो फादर। तो आपा ने क्या करना है, एक बाप नहीं याद रखना, 1 सेकंड में अपनी मन बुद्धि ने एकाग्र करने की ड्रिल करनी है और बीती बातों में बिंदी लगानी है। क्रोध को 3 महीना ताई पूरा ध्यान रखना है और पवित्र मन और बुद्धियों बनना है। अच्छा, ओम शांति।